अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों को असल में कुछ लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं इस चीज़ को लेकर कि इस बार मैं रिकॉर्डिंग जल्दी क्यों भेज रहा हूँ। असल में इसका कई मकसद है। एक तो ये है कि रिकॉर्डिंग सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं चलती है, हिंदुस्तान के बाहर कई मुल्कों में चलती है, तो वहाँ टाइमिंग का फ़र्क होता है। तो लोग हर साल परेशान होते थे, रात में ज़्यादा लेट आती थी, तो लोग चाहते थे वक्त पर भेज दिया जाए, इस वजह से। दूसरा, ये रिकॉर्डिंग कई जगह मस्जिदों में तरावी के बाद माइक में चलाई जाती है लोगों को सुनाने के लिए कि तरावी में उन्होंने क्या सुना। और तीसरा, मेरा एक बड़ा मकसद ये भी था कि जब आप पहले से सुनकर अगर कोई बात जाएंगे, उसके बाद तरावी में वो सूरत या वो पारा सुनेंगे ना, तो इंशाल्लाह समझने में ज्यादा आसानी होगी, क्योंकि आप पहले से सुनकर आए हैं कि आज क्या क्या चीजें हमारे सामने कही जाने वाली है। इस वजह से इस बार मैं रिकॉर्डिंग जोहर बाद जल्दी भेज रहा हूँ आप सबको। बहरकैफ, आज हमारे सामने जो तिलावत किया जाएगी या सूरत पढ़ी जाएगी, चौथा पारा सूरह आले इमरान, जिसका आधा हिस्सा कल मैं आपके सामने बयान कर चुका हूँ। आज के हिस्से की इब्तिदा अल्लाह रब्बुल आलमीन करते हुए इरशाद फरमाता है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफिकू मिन शैइन फइन्नल्लाह बिही अलीम, कि तुम लोग भलाई को तब तक नहीं पा सकते जब तक कि तुम अपनी महबूब चीज को अल्लाह की राह में खैरात, सदकात या अता ना करो, और तुम लोग जो भी सदका करते हो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे जानता है। एक बहुत बड़ी बुनियादी चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन बता रहा है कि इंसान को जब अल्लाह के रास्ते में खर्च करना हो तो अपनी महबूब चीज को सदका करना चाहिए, खर्च करना चाहिए। जैसे हम लोग करते हैं ना, पुराने कपड़े, पुराना सामान, ठीक है, वो भी दीजिए, पर अल्लाह के रास्ते में हम कोशिश करें ज्यादा कि बेहतर चीज दें। अच्छा खाना, पका हुआ खाना, ताजा खाना, अच्छे कपड़े, ये सारी चीज हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते के अंदर अता करना चाहिए, लोगों को देना चाहिए। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर कुछ बनी इसराइल का तस्करा किया, उनके अमल का तस्करा किया, अहले किताब को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुछ हुक्म दिए। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन एक बहुत कीमती बात आयत नंबर 101 से आयत नंबर 106 या 7 तक बताता हुआ इरशाद फरमाता है, हम सबको उसे पढ़ना चाहिए कि किसी भी उम्मत की कामयाबी का जरिया क्या है। कोई भी उम्मत कब कामयाब हो सकती है, जब वो इन उसूलों को अपना ले जो अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। पहली चीज बताई कि ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, अपने अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करो। अल्लाह ताला का तकवा मतलब होता है अल्लाह से डरो, अल खौफु मिनल जलील, अल्लाह का डर रखो। अल्लाह ताला जितना दे उसमें राजी हो जाओ। अल्लाह ताला ने जो दीन नाजिल किया है उस पर अमल करो और आखिरत की तैयारी करो। इन तमाम चीजों को मिलाकर तकवा कहा जाता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि सबसे पहली चीज तुम तकवा इख्तियार करो, वैसा जैसा उससे डरने का हक है, और तुम्हारी मौत जब भी आए इस्लाम पर आना चाहिए। यानी एक मोमिन को सबसे पहले अपने ईमान को जिंदा करना चाहिए, अपनी ईमानी कैफियत को जिंदा करना चाहिए, उसके दिल में हर वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर होना चाहिए। ये बुनियादी चीज अल्लाह ताला कह रहा है कि ये कामयाबी का जरिया है। दूसरी चीज बताई कि जब तुमने अपने आप को सुधार लिया, अपने अंदर अल्लाह का डर पैदा कर लिया, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, सब लोग मिलकर मजबूती से अल्लाह रब्बुल आलमीन की रस्सी को थाम लो, यानी एक साथ रहो, मुत्तहिद रहो, इख्तिलाफात को छोड़ो, नफरत, लड़ाई झगड़ों को छोड़ो, जो आज हमारे समाज का एक बड़ा हिस्सा बन चुका है कि किसी को किसी चीज से मतलब नहीं, ना कौम की तालीम से मतलब है, ना कौम के इलाज से मतलब है, कौम के लिए ना हॉस्पिटल कायम हो रहे हैं, ना कोई बड़े बड़ी यतीम खाने बनाए जा रहे हैं, कोई चीज नहीं है, ना स्कूल से ना कॉलेजेस से, बस हैं तो झगड़े, फसाद, लड़ाई, एक दूसरे को काफिर बोलना, बस यही चीज हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि अगर तुम कामयाबी चाहते हो तो मिलकर मजबूती से अल्लाह की रस्सी को थामो। और अल्लाह कहता है कि साहबा किराम की जमात, तुम अल्लाह ताला की उस नेमत को याद करो कि तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे, पर अल्लाह ताला ने तुम्हें कैसे भाई भाई बना दिया। तुम झगड़ते थे पर अल्लाह ने तुम्हारे झगड़ों को खत्म कर दिया। फिर थर्ड स्टेप बताई कि जब पहले तुम खुद अल्लाह से डरने वाले बन गए, फिर अपनी उम्मत को मुत्तहिद तुमने कर लिया और ताकत और कुव्वत तुम्हारी बन जाए, तो तुम फिर क्या करो, वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर, कि तुम में से एक जमात ऐसी होना चाहिए जो लोगों को खैर की तरफ बुलाए, लोगों को भलाई का हुक्म दे और बुराई से रोके। यानी तुम पहले खुद को सुधारो, तकवा पैदा करो, फिर अपनी सफों को एक करो, और जब ताकत और कुव्वत बन जाए तब अल्लाह के दीन को फैलाओ, अल्लाह के दीन के लोगों को दावत दो, हलाल बताओ, हराम से रोको। वरना आज हमारी तो खुदगर्जी की जिंदगी कि खुद के लिए कमाओ, खाओ शाम तक और सब भूल जाओ, दीन क्या है, शरीयत क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है। तो रब्बुल आलमीन कहता है कि कामयाबी का जरिया यही है कि तुम इन सब चीजों की पाबंदी करो। फिर उसके बाद क्या है, तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी चीज का जिक्र दिया। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन कुछ मुनाफिकीन का जिक्र करता है, कुछ कुफ्फार का जिक्र करता है, कुछ कुफ्फार के हालात का जिक्र करता है कि वो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन से नहीं डरते हैं। तुम कुफ्फार का खौफ ना रखो, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ रखो।
फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन एक बहुत बड़ा गजवा जिसे गजवा बद्र कहा जाता है उसका जरा सा जिक्र करता है। गजवा बद्र जो इस्लाम का पहला गजवा था सन 2 हिजरी के अंदर कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों की तादाद 313 थी और कुफार जो उनके मुकाबले में थे उनकी तादाद 1000 से ज्यादा थी और वो गजवा हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस गजवे के अंदर मोमिनीन को फतह दी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि यकीनन अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। तब मदद की अल्लाह ताला अब भी मदद करेगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह ताला को पुकार रहे थे तो रब ने कहा कि मैं तुम्हारी मदद के लिए आसमान से फरिश्तों को नाजिल करूंगा, फरिश्ते नाजिल होंगे। और कई सहाबा कराम का बयान भी इस सिलसिले में कि बोले गज़वे बद्र के अंदर हम लड़ने जाते, हम तलवार उठाते उससे पहले जो हमारे सामने लड़ने आया था उसकी गर्दन उतर जाती थी। तो फरिश्ते थे, फरिश्ते उस जंग के अंदर आए थे। अल्लाह ताला ने अपने मोमिनों की हिफाजत के लिए आसमान से फरिश्तों को नाजिल किया था। रब वही है, ताकत वही है, कुव्वत वही है, पर ईमान वो नहीं है जो अल्लाह के नबी लाए थे। और आपने कहा था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जितने मोमिने ने सबको लेकर आया हूं। अल्लाह कमजोर थे, ताकत नहीं थी, कुव्वत नहीं थी, असलहा नहीं था, पर अल्लाह ताला के ये जितने बंदे थे वो ईमान वाले बंदे थे। तो उस वाक्य का मुख्तसर जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयतों के अंदर किया है। डिटेल के लिए आप खुद अर्रहीकुल मख्तूम वगैरह पढ़ें तो इंशाअल्लाह उसके अंदर इसकी और ज्यादा डिटेल आपको मिल जाएगी। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन आयतों के बाद कहता है कि मोमिनीन तुम सूद से परहेज करो, सूदखोरी से परहेज करो, अल्लाह ताला उसे पसंद नहीं करता है। फिर उसके बाद इन आयतों को आप जरूर पढ़िएगा इंशाअल्लाह, आयत नंबर 133 से आयत नंबर 139 जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन मुत्तकियों की सिफत बता रहा है, उनकी क्वालिटीज बता रहा है कि अल्लाह की नजर में मुत्तकी कौन होता है। तो रब कहता है वसारिउ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावाति वल अर्द, कि तुम जल्दी करो, दौड़ो रब की मगफिरत की तरफ, उस जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई आसमानों और जमीनों से ज्यादा है। जिस जन्नत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुत्तकीन के लिए तैयार किया। अल्लाह ताला कहता है कि मुत्तकी कौन है। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया मुत्तकी वो है कि जब अल्लाह ताला उनको खूब ज्यादा माल देता है तब भी खर्च करते हैं और अल्लाह जब कम देता है तब भी खर्च करते हैं। यानी वो ये नहीं सोचते कि मेरा कारोबार कम चल रहा है फिर भी वो खर्च करते हैं। तो अल्लाह ताला उनको माल देता है और उनको दुनिया और आखिरत की तरक्की देता है। उसके बाद कहा कि वो लोग हैं जो अपने गुस्से को पी जाते हैं। आज हमारे यहाँ दुश्मनों के सामने तो सारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा और दोस्तों की महफिल में गुस्सा बिल्कुल पारा चढ़ा रहेगा। मोमिनीन के दरमियान सख्त हो जाते हैं, कुफ्फार के मुकाबले में नर्म हो जाते हैं। अल्लाह कहता है कि जन्नत में जाने वाला वो जो गुस्से को पी जाता है, लोगों को मुआफ करता है, लोगों पर एहसान करता है और यकीनन अल्लाह ताला एहसान करने वालों को पसंद करता है। जन्नत में जाने वाला वो है कि जब उससे कोई गुनाह कोई गलती हो जाए तो वो फौरन अल्लाह के सामने गिर जाता है, तौबा करता है, माफी मांगता है। तो रब कहता है ऐसे लोगों के लिए जन्नत है, ऐसी जन्नत जिसके नीचे नहरें बह रही होंगी। तो रब्बुल आलमीन ने उन चीजों का जिक्र इन आयतों के अंदर किया। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर कुछ जिहाद और क़िताल की आयतों का जिक्र किया, क़िताल का जिक्र किया और फिर एक अजीम वाकया, एक अजीम गजवा जिसे गजवा उहद कहा जाता है। सन 3 हिजरी के अंदर यह गजवा हुआ था। इसकी डिटेल के फेसबुक पर मेरे पेज पर एक पूरी वीडियो है जो मैंने गजवा उहद पर बनाई, वो भी आप देख सकते हैं। बहर के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सन 3 हिजरी के अंदर एक गजवा हुआ था कि गजवा बदर जब सन 2 हिजरी के अंदर हुआ, मोमिनीन को फतह हुई तो कुफ्फार बड़े खिसिया गए थे। उन्होंने कहा था कि हम मोमिनीन से बदला लेंगे। तो उन्होंने एक अच्छा लश्कर तैयार किया मुसलमानों के मुकाबले के लिए और मदीना पर चढ़ाई करने के लिए आए। इधर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चूंकि जासूसी नेटवर्क बहुत जबरदस्त था, आपके इंटेलिजेंस का जो नेटवर्क था इतना जबरदस्त था कि कुफ्फार के निकलने के पहले आपको पता था कि कुफ्फार निकलने वाले हैं। वो हमारे आज के जैसे मुसलमानों की तरह नहीं कि सोते रहें, साजिशें होती रहे, उन्हें कोई खबर ही नहीं होती है उनके खिलाफ क्या हो रहा है, उनके खिलाफ क्या बातें हो रही हैं, क्या प्लानिंग हो रही, कोई खबर नहीं होती है। जब अप्लाई हो जाता है तब रोते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी जीती और जागती आपका इंटेलिजेंस नेटवर्क था कि आपको सब खबर रहती थी। सन 3 हिजरी के अंदर जब वो लोग आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले से इत्तला हो गई थी, तो आपने मोमिनीन को जमा किया, मशवरा किया कि अब क्या करना है। ये लोग सब आ रहे हैं। तो कुछ ने कहा कि चलो बाहर चल के लड़ेंगे मैदान के अंदर। जोशीले लोगों ने कहा कि चलो मैदान में चलेंगे। और इधर जो समझदार लोग थे, अल्लाह के नबी वसल्लम की खुद की भी चाहत ये थी कि मदीना के अंदर रहकर लड़ा जाए ताकि औरतें बच्चे सब हमारे साथ रह सके और हमारा सपोर्ट कर सकें। पर जोशीले लोगों ने जब कहा कि बाहर बाहर, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए राजी हो गए। अभी एक मैदान में निकले जिसे उहद पहाड़ है और उहद पहाड़ का वो मैदान है जहां पर गजवा हुआ था, इसीलिए उसको गजवे को गजवा उहद कहा जाता है। तो आपने उहद पहाड़ी को अपने पीछे रखा, आप आगे खड़े हुए और उसके बाद सामने से कुफ्फार का लश्कर आया। पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रुमात, एक टीला था, पहाड़ी थी, उसके ऊपर 50 सहाबा किराम को लगाया, तीरंदाज सहाबा किराम को, और उन्हें कहा
کہ तुम इस टीले के ऊपर रहना, कहीं से कोई हम पर पीछे से अगर हमला करना चाहे तो उसे हमला मत करने देना, तीरों से मारना, हम जीते तब भी मत उतरना और हम हारे तब भी मत उतरना। यानी आपका हुक्म था कि उसके अंदर कोई कंफ्यूजन मत रखना, जो मैंने कहा है वो करना। अब गजवा स्टार्ट हुआ, शुरुआत जब गजवे की हुई तो मोमिनीन जीतने लगे, उन्हें फतह मिलने लगी और कुफ्फार भागने लगे। इधर से खालिद इब्न वलीद उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, वो पीछे से बार बार कोशिश कर रहे थे आने की, पर वो 50 सहाबा जो वहां पर तैनात थे वो तीरों से मार देते थे। पर एक वक्त ये आया कि जब वो सब जीतने लगे तो इधर 50 लोगों में इख्तिलाफ हो गया कि भाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि रुको, तो सहाबे कराम ने कहा कि नहीं, कुछ ने कहा हम नहीं जाएंगे, यहाँ से हटेंगे ही नहीं चाहे जो हो जाए, पर कुछ ने कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, अब तो हम जीत चुके हैं, चलो अब चलते हैं। वो सब के सब उतर गए, सिर्फ कुछ सहाबे कराम बाकी रहे। इधर से खालिद बिन वलीद जो कई वक्त से नहीं तैयारी के अंदर थे कि बस ये हटे और हम हमला करें, इन्होंने पीछे से अल्लाह के नबी पर हमला कर दिया। और यही वो गजवा था जिसके अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हो गए थे। आप एक गड्ढे के अंदर गिर गए थे, आपको बड़ी तकलीफ पहुंची थी। क्यों? अल्लाह ताला ने कुरान की आयतों में, इन्हीं आयतों के अंदर जिक्र किया कि ये मोमिनीन की गलती की वजह से कि उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की, आपकी बात को नहीं माना, आपने कहा था रुकना पर उस चीज को छोड़ दिया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन गोया कि उन पर नाराज हो गया था, उनको सख्त तकलीफ पहुंची थी। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा आवाज दी, उन्हें जमा किया और अल्लाह ताला ने दोबारा फतह दी, दोबारा जीत दी। पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस पूरे वाकये का जिक्र, इसको डिटेल से आप और चाहें तो पढ़ सकते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरे इस वाकये का जिक्र इस सूरत के अंदर किया है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि जब मोमिनीन से कहा गया, उसके कुछ दिन बाद की बात बताई कि जब मोमिनीन से ये कहा जाता था कि लोग जमा हो गए हैं, तुम पर हमला होने वाला है, ऐसा हो गया है, वैसी प्लानिंग चल रही है, तो मोमिन जो होता है वो क्या कहता था, उनका ईमान और ज्यादा हो जाता था और वो सिर्फ एक जुमला कहते थे, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। इससे पता चलता है कि मोमिन को कभी डरना नहीं चाहिए, उसके खिलाफ साजिशें हों, ताकतें हों, कुव्वतें हों, चाहे कोई भी उसके सामने हो, मोमिन सिर्फ एक दुआ पढ़े, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हमारे लिए अल्लाह काफी है और वो बेहतरीन कारसाज है। यानी मोमिन हमेशा अल्लाह की जात पर भरोसा रखे, अल्लाह रब्बुल आलमीन पर अगर ईमान और ताकत रखेगा, अल्लाह ताला पर भरोसा करेगा, तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे कभी भी जाया नहीं होने देगा, बर्बाद नहीं होने देगा। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुछ मुनाफिकीन की खसलतों का जिक्र किया है कि पीठ पीछे आपके लिए बातें करते हैं, आपको तकलीफ देने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस सूरत का जिक्र किया उसे सूरतुन निसा कहा जाता है। निसा मतलब औरतें। देखिए इस्लाम, लोग कहते हैं कि औरतों को हक नहीं देता, हक इससे बड़ा क्या होगा कि औरतों के नाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरी सूरत को नाजिल कर दिया, जिसमें स्पेशली सिर्फ औरतों का बयान, औरतों के मसाइल का बयान, सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया। ये औरत का मकाम नहीं तो और क्या है, जिसकी इब्तिदा में रब्बुल आलमीन कहता है कि या